दोस्तों और साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बदहवासियाँ, तबाह हाल सिंध, मगर फिर भी रोल मॉडल क्यों? बिलावल भुट्टो जरदारी KPK के अंदर लंगर अंदाज, महंगाई की शरह किस दौर के अंदर सबसे कम थी? और इमरान खान याजी के फॉलोअर्स क्या वाकई ज़हनी मरीज बन चुके हैं? इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ महंगाई की शरह का। तो इस वक्त महंगाई यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बाज़ एंकर पर्सन, सहाफ़ी, यूट्यूबर और जो पीपल्स पार्टी के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, तो हर कोई जो है ना ये अपनी अपनी डफली लेकर जो है ना एक नया राग, एक नई थाप पर नया नाच शुरू करता है। और एक दूसरे के ऊपर जो है ना ये मोर्से इल्ज़ाम एक दूसरे को ठहराते हैं कि महंगाई यहाँ तक पहुँच चुकी। तो मैं आपको जो है ना ये तरीही हकायक आपके साथ में शेयर करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बल्कि तारीख रही है कि जब भी पाकिस्तान, ये मैं अपने मुतअद्दिद वीलाग में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि जब भी तबाही के दहाने पर पाकिस्तान पहुँचा, उसको रेस्क्यू किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। चाहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे आसिफ अली ज़रदारी हो। और इस वक्त भी पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है ताकि तमाम बहरानों से वो निकाल निकाल सके। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक विजन है, एक एजेंडा है, मुआशी एजेंडा भी है, रफ़ाए अम्मा का एजेंडा भी है। तो मैं मुशर्रफ का दौर तकरीबन को 10-11 साल का दौर था, तो 9 साल का तकरीबन, 1999 से लेकर 2007 तक या 2008 तक मुशर्रफ का दौर। तो 2008 में जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत के अंदर आई, तो उस वक़्त महंगाई की शरह थी तकरीबन 20.29। तो 20.29% जो है ना ये महंगाई की शरह थी। तो ये डाटा मेरा नहीं बल्कि ये डाटा जो है ना ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार से अलहदा हुई 2013 के अंदर, तो उस वक़्त महंगाई की शरह उन्होंने छोड़ी 7.69, यानी कि 20.29 से ड्रॉप करके 7.69% जो है ना उन्होंने वो छोड़ी। और फिर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली, नून लीग की हुकूमत आई 2013 में, तो उनको चूँकि जो है ना 2013 में जब उनकी हुकूमत आई तो 2014 के अंदर उसकी फिक्र लगाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इक़दाम किए थे उसके समरात भी तो ज़ाहिर है कि बाकी मांदा महीनों के अंदर आने थे। तो 7.19 से 2014 के अंदर थी महंगाई की शरह, जो कि मुस्लिम लीग जब गई तो उसके अंदर इंक्रीज करके गई 10.58%, 10.58% जो है ना ये महंगाई की शरह थी। फिर जब PTI को हुकूमत मिली 2018 के अंदर, तो उस वक़्त महंगाई की शरह जो 2019 की रेशो जो है तो वो थी 9.74% थी महंगाई की शरह। और PTI जब हुकूमत छोड़ कर गई 2022 के अंदर, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिए उनको निकाला गया, तो महंगाई की शरह फिर तकरीबन जो है मुशर्रफ के दौर के बराबर थी, यानी कि 19.87%। मुशर्रफ के दौर में तो 20 जो है ना वो 29 थी जब 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। तो ये हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का तीनों PTI, मुस्लिम लीग नून और नूआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इनकी मुआशी पॉलिसियों की आइनादार है कि उन्होंने महंगाई की शरह को कम किया या ज़्यादा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पर जो है ना ये सबसे कम किया, तकरीबन कोई 13% के करीब उन्होंने जो है महंगाई की शरह को कम किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो अब भी जो पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरानों का शिकार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ अवकात अपना प्रोग्राम दे रही है, आश्कार भी कर रही है, बाकी फाइन प्रिंट उनके पास है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालना है। डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जाता। तो अब चलते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की बदहवासियों की तरफ। फिर मैं आऊँगा PTI के जो ये कल्ट है, ये ज़हनी मरीज़ किस तरह ये बनते जा रहे हैं।
PTI کے عمران خان نیزی کے فالوور. تو میاں نواز شریف صاحب کی بدخواصیاں یہ ہیں کہ انہوں نے جب 21 اکتوبر کو جب انہوں نے وہ لینڈ کیا، اس وقت انہوں نے وہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا. PTI کو یقینی طور پر ناچ گانا ان کے جلسوں میں ہوتا تھا. تو یہ بات یہاں پر نہیں رکی. کوئٹہ کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ ہمارے جلسوں کے اندر جو ہے نا یہ دھمال نہیں ہوتی. جب وہ دھمال کا اشارہ کرتی ہیں، ان کا اشارہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف ہے، اور ناچ گانا نہیں ہوتا. ہماری خواتین پرامن بیٹھی رہتی ہے. تو میاں صاحب نے ایک طرف، کیونکہ میاں صاحب کے اندر بیٹھا ہوا جو مولوی ہے، جو طالبان کا نمائندہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس بندے کی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، یہ ایک قومی سطح کے لیڈر کی نہیں ہو سکتی. سیاسی جلسوں کے اندر یہ دھمالیں، ناچ گانا وغیرہ ہوتا ہے، مگر PTI کے جلسوں کو آپ تنقید بنا سکتے ہیں، کیونکہ خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اور ناچ گانا جس انداز سے ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. خوشی کے اندر جب کوئی جھومتا ہے جلسہ جلوس کے اندر، تو اس کو آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے. پنجاب کا بھی کلچر ہے، سندھ کا بھی کلچر ہے، بلوچستان کا ہے، KPK کا یہ کلچر ہے. یہ ایک کلچرل چیز ہے جس کو سیاسی کارکن بھی جو ہے نا اپنے انداز میں اس کو جو ہے نا یہ ظاہر کرتے ہیں. تو میاں صاحب نے اپنی تنگ نظری کا جو ہے نا یہ ثبوت دیا ہے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کر غیر ذمہ سٹیٹمنٹ دے کر یہ ان کی بدحواسیوں کو واضح کرتا ہے. کیونکہ میاں صاحب جو خواب لے کر آئے تھے، وہ خواب، اس خواب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان پیپل پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں میاں صاحب، اس کو پاکستان پیپل پارٹی نہیں کھیلنے دے گی. اور KPK کے اندر، سوری یہ بلوچستان کے اندر، کیونکہ جب بھی کوئی رہنما جاتا ہے تو اس علاقے کے لوگ عمائدین اپنے علاقے کی کلچرل پگ یا ٹوپی، جس طرح سندھی ٹوپی ہوتی ہے، اجرک وغیرہ، تو پنجاب کی اور بلوچستان کی ہوتی ہے، یہ پگڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ پہناتے ہیں. میاں صاحب نے بلوچستان کی پگڑی پہننے سے انکار کر دیا. تو یہ انہوں نے کیا پیغام دیا؟ بلوچستان کے اندر گئے تھے تو بلوچی عوام کو وہ کیا پیغام دے کر ہے؟ یہ سریہن جو ہے نا یہ ان کی بدخواسی تھی. تو اب میں آتا ہوں تباہ حال سندھ. اور تباہ حال سندھ رول ماڈل کیوں؟ اس وقت بڑے شتومت سے یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ سندھ پسماندہ ہے، سندھ تباہ حال ہے. اور میڈیا کے اندر بھی جو ہے نا یہ سندھ کی کوئی بھی خبر ہو تو وہ جناب جو ہے نا ہائی لائٹ کی جاتی ہے. صحت کے بارے میں پہلے بھی اپنا ایک ویڈیو کر چکا ہوں. تو ابھی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ وہ گئے سندھ کے اندر، گئے کراچی کے اندر، انہوں نے دورہ کیا جو NIVCD کے زیر اہتمام جو چیسٹ پین یونٹ ہے کراچی جیسے یعنی کنجسٹڈ علاقے کے اندر، ہر 5 منٹ بعد جو ہے نا یہ تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر، مسافت کے اوپر جو ہے نا یہ چیسٹ پین یونٹ انہوں نے لگائے ہیں. تو وہ اس رول ماڈل کو وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ یہ سندھ حکومت نے کس طرح یہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ہے نا یہ قابو پایا ہے. جبکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو 1985 سے لے کر تسلسل کے ساتھ تقریباً آپ لگا لیں 1999 تک مسلسل نون لیگ کی حکومت رہی پنجاب کے اندر. انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر کیا کام کیا، کتنے جو ہے نا انہوں نے کارڈیک یونٹ وغیرہ بنائے، ہاسپٹل کتنے بنائے، کارڈیک ہاسپٹل بنائے. یہ میرے بھی سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے ہے. گنتی کے چند ایک ہوں گے کہ دو چار 5 سے زیادہ نہیں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ 2013 سے لے کر 2018 تک بھی ان کی حکومت، بلکہ 2008 سے لے کر 2018 تک ان کی حکومت رہی پنجاب کے اندر. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو سندھ تنقید کا نشانہ تو ضرور ہے، مگر ہیلتھ سیکٹر کے اندر سندھ نے جتنی ترقی کی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو پورے پاکستان میں، میرا چیلنج ہے کہ آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ خطے کے اندر نہیں ملے گی. آپ انڈیا کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی، اور باقی خطے کے دیگر جو ممالک ہیں آپ ان کے ساتھ سندھ کو کمپیئر کر سکتے ہیں، اور سندھ کو لے کر پاکستان کو یقینی طور پر کمپیئر کریں گے. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب KPK کے اندر لنگر انداز ہونے جا رہے ہیں. یقینی طور پر ان کی یہ پولیٹیکل موو ہے. 16 کو انہوں نے جو ان کا سکیجول ہے، 16 کو ایبٹ آباد کے اندر، 17 کو ان کا جو ہے نا یہ مردان کے اندر، پھر 18 کو پشاور کے اندر، پھر 20 کو نوشہرہ، پھر 21 کو دیر، اور 22 کو چترال. اور اس طرح وہ اپنا دورہ مکمل کر کے وہ جائیں گے بلوچستان کے اندر، جہاں پر وہ اپنا کریں گے
यौम तसीस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मनाएंगे। और ये दौरा उनका बड़ा जानदार होगा। इसके अंदर जो हम तो कर रहे हैं कि बहुत से रहनुमा के भी कैसे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये दौरा कितना कामयाब होता है। बाकी जो नून लीग ने जो जो सिंध के अंदर उन्होंने कराची के अंदर नून लीग का वफद गया था, उसके समराज जो है ना ये आना शुरू हो गए हैं। पहला समर तो उसका ये आया है कि MQM की साबका राब्ता कमेटी के रुकन, साबका MPA और साबका MNA जनाब मुजम्मल कुरैशी साहब, उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो ये मुस्लिम लीग नून के और MQM के ये जो मुतवक्का तहाद है, जिसको भी MQM ओन नहीं कर रही, ये उसका पहला नतीजा आ गया है। बाकी इमरान खान न्याजी के फॉलोअर्स किस तरह ज़हनी मरीज़ हैं, तो इसके अंदर कोई भी बाइद नहीं। तो जब इमरान खान न्याजी ने ज़मान पार्क के अंदर जो है ना ये एक पखंड जो है ना रचा कर रखा हुआ था, तो उस वक़्त जो है ना ये ज़मान पार्क के करीब जो एक चौक था, उसको मुर्शद चौक, और बनी गाला के भी मुर्शद चौक, और पता नहीं क्या क्या इस तरह के खराफात वो सियासत के अंदर वो लेकर आए, पीरी मुरीदी के लेवल तक आ गए। तो अभी चूंकि इमरान खान न्याजी अभी इस वक्त जेल के अंदर हैं, तो एक बच्ची है, बड़ी मासूम सी बच्ची है, तो पता नहीं उसको किताब कोई कहाँ से जो है ना ये उसको आई, तो वो जनाब वीडियो अपलोड कर रही है। इस तरह की वीडियो और भी अपलोड होंगी, आप फिक्र ना करें कि इमरान खान न्याजी के पढ़ी हुई किताब जो है ना उनको ये पार्सल उनको मिला, और पार्सल वो खोल भी रही है, किताब का नाम बता रही है कि जनाब ये किताब मेरे लिए इसलिए मोहतरम है, ये मेरे लिए मुकद्दस है चूँकि इस किताब को इमरान खान न्याजी ने जेल के अंदर बैठकर पढ़ा है, इमरान खान न्याजी के हाथ लगे हुए हैं। तो कमाल जो में इनकी जो है ना ये तोहम परस्ती के ऊपर, और किस तरह ये कल्ट जो है ना ये क्रिएट करते हैं ज़हनी मरीज़, किस तरह ये अपने फॉलोअर्स को इमरान खान न्याजी बना रहे हैं, या पीछे बैठा कोई भी शख्स जो है ना ये इमरान खान न्याजी के फॉलोअर्स को किस तरह ये बेवकूफ़ और उल्लू बना रहा है। और ये नहीं बल्कि पढ़ा लिखा तबका भी। तो ये बच्ची तो चले मासूम थी, पता नहीं उसकी कितनी उम्र थी, 12 कॉलेज गोइंग लड़की बच्ची होगी ये यकीनी तौर पर। तो अब आते हैं कि मेच्योर शख्स आप देखें कि जो वकील होता है मुआशरे का जो है ना ये बहुत ही जो है ना ये कई किस्म का शख्स होता है, उसने मुआशरती अतार चढ़ाव उसने देखे होते हैं, बहुत ही जो है ना यानी कि उसकी सोच और फिक्र जो है ना ये दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिस तरह साफ़ियों की भी होती है, तो उनका दुनिया देखने का अंदाज डिफरेंट होता है। तो जनाब शेर अफजल मुरफ़्फ़त साहब इमरान खान न्याजी के वकील, तो इस तरह जिस तरह वो बयान कर रहे हैं, इस तरह लगता है कि वो जो है ना थोड़ा सा टुन भी है। तो पता नहीं बहरहाल टुन हो सकता ना, उनका अंदाज़ गुफ्तगू भी ऐसा हो। तो वो जनाब इमरान खान न्याजी से जेल से मुलाकात करके आए, तो उन्होंने एक पानी की बोतल, बाहर वो पानी की बोतल भी हो सकता है क्योंकि कोई सैंपल टेस्ट करने की बोतल हो, और सैंपल जो बोतल के अंदर क्या डाला जाता है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। तो वो जनाब वो आधी बोतल खाली थी, आधी भरी हुई थी, तो वो जनाब लेकर आए कि ये इमरान खान न्याजी ने ये पी कर रखी हुई थी, पानी की बोतल पी कर रखी हुई थी, तो मैं उठा लाया हूँ तबरक के तौर पर। तो ये जिस तरह ये बड़ी पता नहीं कितनी मुकद्दस ये चीज़ है, और इनके लिए कितनी अहमियत है, ये इस लेवल तक ये ज़हनी मरीज़ जो है ना ये हो चुके हैं इमरान खान न्याजी के फॉलोअर्स। तो अब देखते हैं कि ये अपनी ज़हनी मरीज़ियत का ये किस तरह और इज़हार करते हैं। इस तरह के और भी जो है ना ये शोशी आएँगे मैदान के अंदर, आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ, और इनके लिए हम दुआगोई हो सकते हैं कि या अल्लाह इनको अक़ल सलीम अता फरमा, शऊर अता फरमा, ताकि ये सच और हक़ के दरमियान ये फ़ैसला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।